नमो नमः छात्रेभ्यो। आइए संस्कृत कक्षा 10 के तृतीय पाठ क्रिया कारक कुतूहलम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा का या किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रिया पदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो ये ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना भी अत्यावश्यक है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है। अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। पहले देखते हैं प्रथमा श्लोक। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, ये सभी प्रथमा विभक्ति में है। और इसमें बताया गया है कि उद्यम माने उद्योग, साहस माने उत्साह, धैर्यम माने धीरज, बुद्धि माने बुद्धि, शक्ति माने बल या ताकत, पराक्रम माने पराक्रम। ये 6 चीज़ जहाँ होते हैं वहाँ देवता सहायता करते हैं। देव सब जगह सहायता नहीं करते। जहाँ इन 6 चीज़ होते हैं अर्थात जो उद्यमी होता है, जो साहसी होता है, जो धैर्यशाली होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो शक्तिमान होता है, जो पराक्रमी होता है, उन्हीं पर देवताओं की कृपा होती है या देव उन्हीं पर सहायता करते हैं। दूसरा श्लोक, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विनयो वंशम आख्याति देशम आख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुराख्याति भोजनम। विनय माने विनम्रता, आख्याति माने कहता है या बताता है, भाषितम माने भाषा या बोली, संभ्रमः माने उद्वेग या हड़बड़ी, स्नेहम माने प्रेम और वपुः माने शरीर। तो विनयो वंशम आख्याति, विनयः वंशम आख्याति, वंशम द्वितीय विभक्ति। विनम्रता से वंश की पहचान होती है। देशम आख्याति भाषितम, देशम द्वितीय विभक्ति। बोली या भाषा से देश की पहचान होती है। संभ्रमः स्नेहम आख्याति, हड़बड़ी उद्वेग, स्नेहम, स्नेहम द्वितीय विभक्ति। हड़बड़ी से प्रेम कहा जाता है। अब वपुराख्याति भोजनम, भोजनम द्वितीय विभक्ति। वपुः माने शरीर से भोजन को जाना जाता है।
तीसरे श्लोक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मृगा मृगै संगमन व्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगै तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम। मृगै तृतीया विभक्ति, गोभिः तृतीया विभक्ति, तुरंगई तृतीया विभक्ति, मूर्खई तृतीया विभक्ति, सुधीभिः तृतीया विभक्ति, इन सभी में तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मृगा मृग हिरण, संगम साथ, अनुब्रजंती पीछे चलते हैं, ब्रज धातु है इसमें, ब्रज गमन अर्थ में लिया जाता है। गावह गाय, तुर्गह घोड़े, सुधिम बुद्धिमान, सख्यम मित्रता, समानशील व्यसनेषु जिनके स्वभाव और लगाव एक समान हो उनमें। देखते हैं, मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरण के साथ पीछे चलते हैं। गावश्च गोभी, गाय गाँवों के। तुरगास्तुरंगई, घोड़े घोड़ों के पीछे। मूर्खाश्च मूर्खै, मूर्ख मूर्खों के। सुधियः सुधी भी, और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ चलते। समानशील व्यसनेषु सख्यम, इस प्रकार जिनके शील और स्वभाव समान होते हैं उनमें मित्रता होती है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग चौथे श्लोक में। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय चतुर्थी विभक्ति, मदाय चतुर्थी विभक्ति, परिपीडनाय चतुर्थी विभक्ति, ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति, दानाय रक्षणाय, ये सब चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त हुए। अर्थात विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धन मद अर्थात अहंकार या घमंड के लिए, शक्ति ही परेशान परपीडनाय, और शक्ति ताकत दूसरों को पीड़ा देने के लिए या हर प्रकार से कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। किसकी? खलस्य अर्थात दुष्टों की। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन साधो विपरीत में तद, साधो सज्जनों की इनसे विपरीत होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। अर्थात सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होती है। पंचम श्लोक, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् पंचमी विभक्ति। सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, सम्मोहात् पंचमी विभक्ति। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् पंचमी विभक्ति।
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् पंचमी विभक्ति। अर्थात व्यक्ति में क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से अज्ञान होता है। सम्मोह माने अज्ञान। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और अज्ञान से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मृति विभ्रमः, स्मरण शक्ति का नाश। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। इस तरह यहाँ एक बात देखा जाए तो नाश का कारण क्रोध है। अगला 6वां श्लोक, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य षष्ठी का एक वचन, अविद्यस्य षष्ठी का एक वचन, अधनस्य षष्ठी का एक वचन, अमित्रस्य षष्ठी का एक वचन। अलसस्य आलसी की, विद्या कहाँ, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्याहीन का धन कहाँ, अर्थात जो विद्याहीन होगा उसे धन प्राप्त नहीं हो सकता। अधनस्य कुतो मित्रम, और जो निर्धन होगा उसका मित्र कहाँ, अर्थात निर्धन व्यक्ति का मित्र नहीं होता। अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र वाले को सुख कहाँ, अर्थात बिना मित्र का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आलसी को विद्या नहीं मिलती, विद्याहीन को धन नहीं मिलता, धनहीन का मित्र नहीं होता, और मित्रहीन को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। सातवां श्लोक। शैले शैलेन माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र, चंदनम न वने वने। शैले शैले सप्तमी विभक्ति, गजे गजे सप्तमी विभक्ति, वने वने सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शैले शैले प्रत्येक पर्वत पर, माणिक्यम मणि, प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होता। मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम मोती, सभी हाथियों पर या सभी हाथियों में मोती नहीं होते। साधवो नहीं सर्वत्र, साधु अर्थात सज्जन सभी जगह नहीं होते। चंदनम न वने वने, प्रत्येक वन में चंदन प्राप्त नहीं होता। अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, अधिकरण कारक का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ भी किसी वस्तु की स्थिति हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है, उसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे 8वां श्लोक है।
पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यन् निगूह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति, यहाँ पर सच्चे मित्र का लक्षण बताया गया है। सच्चा मित्र कौन होता है? जो अपने मित्र को पाप करने से रोकता है। अच्छा मित्र पाप से रोकता है। योजयते हिताय, हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, आपत्ति काल में भी जो साथ नहीं छोड़ता और समय में साथ देता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, संतों ने सच्चे मित्र के ये लक्षण कहे हैं। आगे 9 और 10 श्लोक, असल में ये दोनों एक ही हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, नीतिज्ञ, नीति निपुणा नीतिवान, नीति के जानने वाले। नीतिज्ञ चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी अर्थात धन ठहरे या अच्छी तरह से भली प्रकार से चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, चाहे युगों के बाद में मृत्यु हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीरा, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पद से, न्याय के मार्ग से अपना पग नहीं हटाते। अर्थात धैर्यवान व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति उसके न्याय के मार्ग से उसे नहीं हटा सकते, परिस्थितियां चाहे जो भी हों। आगे 11वां श्लोक, अपठद्योखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षत अजानात् सकलं वेद्यम स वै योग्यतमो नरः। इसमें योग्य पुरुष या श्रेष्ठ मनुष्य किसे कहते हैं ये बताया गया है। अपठद्योखिला विद्या, यो खिला विद्या, यह अखिलाः विद्याः अपठत, जिसने सारी विद्याओं को पढ़ ली है। कला सर्वा अशिक्षत, और सारी कलाओं को, संपूर्ण कलाओं को जो सीख लिया है। अजानात् सकलं वेद्यम, और जिसने सारी जानने योग्य बातों को जान ली है। स वै योग्यतमो नरः, वही मनुष्य योग्यतम, सबसे योग्य है।
या सर्वश्रेष्ठ है। देखो यहाँ पर योग्यतम शब्द जो आया है, तरप तमप प्रत्यय होता है। किसी भी शब्द में यदि तरप प्रत्यय लगा दिया जाए तो दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर तरप प्रत्यय लगता है। जैसे राम श्याम से सुंदर है, रामः श्यामात् सुंदरतरः, राम श्याम से सुंदर है। और जहाँ सबसे श्रेष्ठता बताई जाए, जैसे कृष्ण सबसे सुंदर है, कृष्णः सुंदरतमः अस्ति, सबसे सुंदर। इसको हम उच्चतर और उच्चतम शब्द, उच्चतर उससे श्रेष्ठ, उच्चतम सबसे श्रेष्ठ, निम्नतरः निम्नतम उससे नीच सबसे नीच, अल्पतरः अल्पतम उससे कम सबसे कम, कृशतरः कृशतम उससे कमज़ोर सबसे कमज़ोर। तीन चरण, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम इत्यादि। आगे 12वां श्लोक देखते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेद्वाक्यं, मनःपूतं समाचरेत्। यहाँ पर पूतम शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ उसके संयोग से बदलता है। जैसे दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, आँख से देख कर पैर रखे, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छान कर पानी पिए, सत्यम पूतम वदेद वाक्यम, सत्य से युक्त वाणी बोले, मनः पूतम समाचरेत, पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर पूतम दृष्टि के साथ देखकर, वस्त्र के साथ छानकर, सत्य के साथ युक्त और मन के साथ पवित्र अर्थ देता है। फिर से एक बार अर्थ को अच्छी तरह से देख लेते हैं। मनुष्य को भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए और पवित्र मन से भली भांति व्यवहार या आचरण करना चाहिए। आगे 13वां श्लोक।
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजवुज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति, गमिष्यति नृट लकार भविष्य काल, भविष्यति अनुदिश्यति ये सब लिट लकार भविष्य काल। रात्रिर्गमिष्यति रात व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम सुप्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति सूर्य उदय होंगे, हसिष्यति पंकजश्री कमल खिलेंगे, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, द्विरेफ माने भौरा, कोशगतम द्विरेफे कमल दल के मध्य स्थित भ्रमर, इत्थम विचिन्तयति ऐसा विचार करता है। लेकिन हा हंत हंत हाय बड़े दुख की बात है, मारा गया मारा गया। क्यों? नलिनीम गजब उज्जहार, नलिनी अर्थात कमलिनी को गज माने हाथी, उज्जहार उखाड़ दिया, उजाड़ दिया। देखिए इस पर इस श्लोक का अर्थ इसकी छोटी सी कहानी पर निर्भर है। एक भौरा, भौरा का स्वभाव है फूलों का रस पीना। एक भौरा कमल के फूल पर मंडरा रहा था, लेकिन शाम का समय हो गया, इसलिए वो विचार करता है कि मैं यदि इस कमल फूल के अंदर बैठ जाता हूँ, रस पीता हूँ, तो इतने में सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त होने के बाद में कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाएंगी, फिर रात भर मुझे इसमें रहना पड़ जाएगा। लेकिन वो सोचता ये है, चलो क्या हुआ, रात भर इस कमल के पंखुड़ियों के बंद होने पर भी मैं इस कमल के अंदर बैठा रहूँगा और रात भर रस पीता रहूँगा। सवेरे होगा, सूर्य उदय होगा, रात बीत जाएगा, कमल फिर खिलेगा और फिर मैं उड़ जाऊँगा। ये मंसूबा आदमी का मंसूबा होता है। भौरा ने भी मंसूबा किया, रात भर कमल के दल के अंदर बैठा, पूरे कमल के अरविंद का पान करूँगा, आसव का पान करूँगा कमल के, ये सोचकर रात भर बैठने की विचार किया। लेकिन सूर्योदय से पहले ही एक हाथी आया, कमल को तोड़ा और अपने मुंह के अंदर डाल के उसे निगल गया। भौरा का मंसूबा ही रह गया। फिर से एक बार इसके अर्थ को स्पष्ट देखते हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात व्यतीत होगी, सुप्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूर्य उदित होंगे, कमल खिलेंगे, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे,
कमल दलों के मध्य स्थित भंवरा इस प्रकार सोच रहा है, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। हाय, बड़े दुख की बात है, हाय इस प्रकार उस कमलनी को हाथी ने उखाड़ दिया है, उजाड़ दिया है। तदुपरांत इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जिनमें पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुनिए या सही विकल्प चुनिए। बपुहु आख्याति, शरीर क्या बताता है? भोजनम स्नेहम वंशम भाषितम। तो भोजनम बपुराख्याति, बपुहु भोजनम आख्याति। खलस्य विद्या कस्मै भवति? ज्ञानाय विवादाय रक्षणाय दानाय वा। दुष्ट की विद्या किसमें होती है? तो विद्या विवादाय, खलस्य विद्या विवादाय भवति। तीसरा है के न सर्वत्र भवन्ति, कौन सब जगह नहीं होते? माणिक्यम चंदनम साधवः मौक्तिकानि वा। तो साधवः नहीं सर्वत्र, साधु सब जगह नहीं होते। तो साधवः सर्वत्र न भवन्ति। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। न्यायात पथः के न प्रविचलन्ति, न्याय के पथ पर कौन, न्याय के पथ से कौन नहीं हटते? तो न्यायात पथः धीराः न प्रविचलन्ति, न्याय के पथ से धैर्यवान विचलित नहीं होते। साधोः शक्ति किमर्थम भवति, साधुओं की शक्ति, सज्जनों की शक्ति किस लिए होती है? तो साधोः शक्ति ही रक्षणाय भवति, साधुओं की शक्ति रक्षा के लिए होती है। कह वंशम आख्याति, वंश को कौन बताता है? तो विनयः वंशम आख्याति, विनम्रता वंश को बताता है। कस्मात् बुद्धिनाशो भवति, बुद्धिनाश किससे होती है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो भवति, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्तंभम मेलनम कुरुत, दो स्तंभों का उचित मेल कीजिए। का और खा, दो स्तंभ हैं। का स्तंभ में जो जो वाक्य लिखे गए हैं, खा स्तंभ में उसके सही मेल नहीं है, ऊपर नीचे है, उसे सही करना है। का में पहला है दृष्टिपूतम न्यसेत, क्या होगा? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। वैसे दूसरा है वस्त्रपूतम पिबेत जलम। तीसरा सत्यपूतम बदेत वाचम। ये हमारे उसी श्लोक से दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम बदेद वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत, इस श्लोक से संबंधित है। दूसरा शैले शैलेन माणिक्यम,
मौक्तिकम न गजे गजे साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने इसी श्लोक से संबंधित है। शेष शैले शैले न माणिक्यम गजे गजे न मौक्तिकम वने वने न चंदनम। आगे सबसे अंतिम श्लोक जिसके बारे में हमने विशेष देखा, बहुत सुंदर श्लोक। नहीं, पापान निवार्यति, 8वें श्लोक का 8वें श्लोक पर दृष्टि देते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं चन जधाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवतन्ति संतः। उक्त श्लोकानुसारेण अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरत्। उक्त श्लोक के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सन्मित्रस्य एकम लक्षणम लिखतु। सन्मित्र का, सच्चे मित्र का एक लक्षण लिखिए। तो एक लक्षण सन्मित्रम पापात् निवारयति, पहला ही लक्षण, सच्चा मित्र पाप से बचाता है। दूसरा है गुह्यम निगूहति इति वाक्यस्य भावार्थम लिखत। गुह्यम निगूहति, इस वाक्य का भावार्थ लिखिए। सन्मित्रम मित्रस्य गुह्यम अवगुणम सदा निगूहति तान सह प्रकटी न करोति। सच्चा मित्र गोपनीय अवगुण को सदा गुप्त रखता है, उसे प्रकट नहीं करता। तीसरा प्रश्न इदं प्रविदन्ति सन्तः इति वाक्यस्य हिंदी भाषया अनुवादम लिखत। इदं प्रवदन्ति सन्तः, सज्जन यह कहते हैं। इदम माने यह, प्रवदन्ति माने कहते हैं, संतः माने सज्जन। सज्जन यह कहते हैं। चौथा प्रश्न ददाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति। ददाति इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। तो ददाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम सन्मित्रम अस्ति, क्योंकि ददाति कौन देता है। ददाति है ना, आपदगतं न जहाति ददाति काले। ददाति कौन देता है, तो सन्मित्र, सच्चा मित्र देता है। तो सच्चा मित्र करता है, ददाति क्रिया है। तो ददाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम सन्मित्रम अस्ति। गतम इति पदे प्रकृति प्रत्ययश्च लिखत। गतम इस पद का प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए। तो गतम, इसमें गम धातु है और त प्रत्यय है। त लिखने के लिए आप देखेंगे आधा क और त। त प्रत्यय है और गम धातु है। श्लोके प्रयुक्तम अव्यय पदम लिखत। श्लोक में प्रयुक्त अव्यय पद को लिखिए। तो इसमें दो अव्यय पद आए हैं, एक तो च, दूसरा न। श्लोके अव्यय पदानि च न स्तः। सातवां प्रश्न है श्लोके लिखितानि लटलकारस्य धातु रूपाणि चित्वा लिखत।
श्लोक में लिखे लट लकार के धातु रूप चुनकर लिखिए। तो लट लकार के धातु रूप इसमें आए हैं निवारयति, योजयते, निगूहति, करोति, जहाति, ददाति, प्रवदन्ति। लट लकार वर्तमान काल, आत्मने पद में ते ते अंते से थे द्वे वहे महे, और परस्मय पद में तीतः यंती सीथा था मी वह मह। देखिए जिसके साथ में ती जुड़ा है, ते जुड़ा है, वे सब लट लकार हैं। तो निवार्यति ती जुड़ा है, योजयते ते जुड़ा है, निगूहति ती जुड़ा है, करोति, ददाति, जहाति, प्रवदन्ति सब में ती जुड़े हैं। ये सब लट लकार हैं। आगे 5वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। विद्या ज्ञान के लिए होती है। विद्या ज्ञानाय भवति। ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कब होता है? जब किसी को कुछ दिया जाए, जिसे दिया जाए उसका चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है। तो विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या ज्ञान के लिए होती है। आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती है। अलसः जनः, आलसी मनुष्य विद्याम न लभते। अलसः जनः विद्याम न लभते। आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती, या आलसी मनुष्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही सभी पर्वत में मणि नहीं होते हैं। सभी पर्वत में या पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। सर्वेषु पर्वतेषु माणिक्यम न भवति। चौथा प्रश्न इसमें अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। अच्छे मित्र सन्मित्राणि गुणान प्रकटीकुर्वन्ति। सन्मित्राणि गुणान प्रकटीकुर्वन्ति। गुणान गुणों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। 5वां धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। धीराः धीर पुरुष। न्यायात् पथः न्याय के मार्ग से। न प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग मैं प्रथमा पाठ में भी बताया था। जब किसी का किसी स्थान से बिलगाव होता है, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो जिससे अलग हो रहा है, जिससे विलग हो रहा है, जिससे बाहर जा रहा है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो धीर पुरुषाः, धीराः पुरुषाः कह सकते हैं, या धीर पुरुषाः कह सकते हैं, या केवल धीराः भर कह सकते हैं। धीराः न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति इति। धन्यवादः। पुनः मिलिष्यामः, पुनः मिलिष्यामः, पुनः मिलिष्यामः।